सभी को जो है सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और जो भी हमारे बच्चे हाई स्कूल यूपी बोर्ड का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी विषय से संबंधित मैं लेकर के आया हूं। और आप जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, बिल्कुल किताब नहीं खोले हैं, वो इस वीडियो को देख करके, और मुझे उम्मीद है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर वो इस वीडियो को देख लेते हैं तो उनको जो है 20 से 25 नंबर इस वीडियो को देख लेने से जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 24 फरवरी से एग्जाम है, आपके पास भी और हमारे पास भी बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ सिखाना है आपको, क्योंकि हम जो है पर डे आपको जो है एक वीडियो जरूर आपको देते हैं कि जिसको देख करके आप जो है कोई ना कोई जानकारी आपको जरूर मिलती रहेगी। अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है हमारे द्वारा जो नोटिफिकेशन जो वीडियो दिया जाए, यानी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और उसको देख करके, वीडियो को देख करके आप जो है उससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए आज जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आजकल के कुछ कवि हैं जो हर बार जो है परीक्षा में जरूर उनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आजकल से पूछा जाता है। तो आजकल में देखिए, जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं लल्लू लाल जी को, और लल्लू लाल की जो रचना है वो है प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर है। इंसा अल्लाह खां, जो आजकल की कवि इंसा अल्लाह खां, इनकी रचना जो है रानी केतकी की कहानी है। और सदल मिश्र नाचते तो पाख्यान इनकी रचना है। और सदा सुखलाल की रचना है कौन सी? सुख सागर सदा सुखलाल। और राम प्रसाद निरंजनी इनकी रचना है भाषा योग वशिष्ठ। राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ। और जटमल द्वारा लिखी गई जो गोरा बादल की कथा है, जटमल के द्वारा गोरा बादल की कथा, ये महत्वपूर्ण रचना है इनकी। और जो इसके बाद में जो आदिकाल, यानी आप ये जान लीजिए कि जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों वो 4 भागों में बांटा गया है। और इसका नामकरण क्या है मैं इसको बता देता हूं कि आदिकाल सबसे पहला काल है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और चौथा है आधुनिक काल। देखिए, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, चारण काल के नाम से जाना जाता है, बीज वपन काल के नाम से जाना जाता है, संधि काल के नाम से जाना जाता है, अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है। यानी आदिकाल को अनेक नामों से जाना जाता है, अनेक नाम है इसके, ठीक है। वीरगाथा काल, चारण काल, संधि काल, बीज वपन काल, अपभ्रंश काल, ठीक है, कई नामों से जाना जाता है। इसके बाद में जो पूर्व मध्य काल है जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, और स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उत्तर मध्य काल है, उत्तर मध्य काल को रीत काल के नाम से जाना जाता है, इस नाम से रीत काल के नाम से जाना जाता है, और श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो आधुनिक काल है जिसको नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है, पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, और गद्य काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और जिनका उत्तर भी हम आपको बताते चलेंगे, और जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हाई स्कूल के लिए और इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है, दोनों क्लास के लिए जो है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? प्रश्न है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न है हमारा कि छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? तो केशव दास जी की जो रचना है रामचंद्रिका,
कौन सी? रामचंद्रिका, जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अच्छा हाँ, यहाँ पर हम केशवदास की रचनाएं भी देख लेते हैं कि केशवदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। कवि प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी और छंद माला, ये केशवदास की रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि केशवदास को हृदयहीन कवि किसने कहा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केशवदास को हृदयहीन कवि किसने कहा। तो दोस्तों केशवदास को हृदयहीन कवि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा कि कालिदास का हजारा किसकी रचना है। कालिदास का हजारा किसकी रचना है? तो ये कालिदास त्रिवेदी जी की रचना है। किसकी है? कालिदास त्रिवेदी जी की रचना है। दोस्तों अगला प्रश्न है क्या कि रीत काल का कौन सा कवि वीर रस का कवि है। रीत काल का कौन सा कवि वीर रस का कवि है। दोस्तों आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, भूषण जी। भूषण जी को रीत काल का वीर रस का कवि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला यहाँ पर हम भूषण जी की रचनाएं देख लेते हैं। भूषण जी की रचनाएं हैं क्या? शिवा बावनी, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, भूषण हजारा और छत्रसाल दशक, ये भूषण जी की रचनाएं हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि घनानंद रीत काल के किस काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद जी रीत काल के किस धारा काव्य धारा के कवि। देखिए रीत काल की जो है दो शाखाएं हैं, कौन सी? यानी रीत मुक्त काव्य धारा और रीत बद्ध काव्य धारा। रीत सिद्ध यानी रीत बद्ध या रीत सिद्ध और रीत मुक्त। ठीक है, तो घनानंद जी जो है वो रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और किस शाखा के? रीत मुक्त काव्य शाखा के कवि हैं घनानंद जी। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते हैं। प्रेम के पीर के कवि, प्रेम के पीर के कवि दोस्तों घनानंद जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घनानंद जी को कहा जाता है। दोस्तों जो अब हम घनानंद जी की हाँ, तो अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा किसकी रचना है। दोस्तों असाध्य वीणा जो 1961 में रचना की गई इसकी, और ये आग्नेय जी की रचना है। किसकी रचना है? आग्नेय जी की। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है मृग नयनी किसकी रचना है। मृग नयनी, तो ये दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। दोस्तों अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्र का, जो ब्राह्मण पत्रिका है वो उसके संपादक कौन है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है। राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है। दोस्तों अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। दोस्तों ये आपकी जो इंटर की बुक है हिंदी की, उसमें जो पहला ही चैप्टर है हिंदी का गद्य खंड में, वो राष्ट्र का स्वरूप ही है और जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है रस मीमांसा किसकी रचना है। रस मीमांसा किसकी रचना है। तो ये रचना है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है क्या हिंदी गद्य की प्रथम रचना, हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी गद्य की जो प्रथम रचना है वो चंद छंद वर्णन की महिमा है। कौन सी? चंद छंद वर्णन की महिमा, और जिसके लेखक हैं कौन? अकबर के दरबारी कवि गंग जी हैं। कौन से? अकबर के दरबारी कवि गंग जी हैं, जिनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य के जनक कौन कहे जाते हैं। हिंदी गद्य के जनक, तो ये हिंदी गद्य के जनक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है। हिंदी की प्रथम एकांकी, जो हिंदी की प्रथम एकांकी है वो है एक घूंट। कौन सी है? एक घूंट, जो हिंदी की प्रथम एकांकी है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है बच्चों कि प्रथम कहानी लेखिका, यानी प्रथम कहानी लेखिका कौन सी है। तो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष।
कौन सी हैं? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, ये हिंदी की यानी प्रथम लेखिका है, प्रथम कहानी लेखिका है, ये हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका। ठीक है, देखिए जो हिंदी की प्रथम कहानी है वो तो जो है इंदुमती है, हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है, जो किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है, किशोरीलाल गोस्वामी की, कौन सी? इंदुमती। लेकिन ये जो बता रहे हैं आपको प्रथम कहानी लेखिका, ये बंग महिला, यानी सबसे पहले जो कहानी लिखी है जिन्होंने, वो है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। दोस्तों अगला प्रश्न इसके बाद में, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? यह है सर हपा, हिंदी के प्रथम कवि हैं सर हपा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस है, गोपाल चंद्र गिरधर दास का जो है ये नहुस है, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस। ठीक है, उसके बाद में हिंदी साहित्य की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम पत्रिका वो है उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। ये जो पत्रिका है ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई, 30 मई 1826 के। देखिए कभी कभी जो है इसका सत्र भी पूछ लिया जाता है, यानी किस सन में ये प्रकाशित हुई पत्रिका। तो ये उदंत जो मार्तंड है ये हिंदी साहित्य की प्रथम पत्रिका है और ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई। ठीक है, उसके बाद में हिंदी की प्रथम डायरी, हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? तो मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी जो हिंदी की प्रथम कहानी है। तो दोस्तों ऐसे ही अनेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो पर मिलते रहेंगे, हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो है हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। क्योंकि परीक्षा जो बोर्ड एग्जाम है वो 24 फरवरी से क्लियर है और समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप जो है अनवरत यानी लगातार जो है वीडियो को आप देखते रहें, और वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको जो है परीक्षा में आपको अच्छे स्कोर प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। आप बहुत ही अच्छे नंबर से आप जो है परीक्षा उत्तीर्ण करोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।